बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुर्लुस उस्मान इनसाइड। इस यूट्यूब चैनल में आपको कुर्लुस उस्मान के हवाले से तमाम अंदर की ख़बरें मिलेंगी। आज की इस वीडियो के चंद मौज़ूआत ये रहेंगे। क्या उस्मान बे अपने दुश्मन के साथ इस बार इत्तेहाद कर सकते हैं और ये इत्तेहाद गियाहतों के साथ क्यों नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि उस्मान बे कैसे सियासत करेंगे और किस नंबर 81 के ट्रेलर में आपने देखा कि धमाका हुआ और ये धमाका क्यों हुआ और कहाँ हुआ, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोलगर बे जो कि कोनिया के रास्ते उस्मान बे को मिले थे, वो किस तरह उस्मान बे की मदद कर सकते हैं और क्यों मदद करेंगे, और इसके साथ साथ उस्मान बे को बड़ी मुसीबत से कैसे बचाएंगे, और दाऊद उस्ताद क्यों तलवारें बना रहे थे, क्या बड़ी जंग होने वाली है। इसके अलावा उस्मान बे सुल्तान के कत्ल से कैसे बरी होंगे, वो कौन सी 4 शख्सियात होंगी जो कि उस्मान बे को इस इल्ज़ाम से बरी करवाएंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल कुर्लुस उस्मान इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि कुर्लुस उस्मान के सेट से तमाम मालूमात आपको मिल सकें। किस नंबर 80 में क्या आपको कुमरुल अब्दाल और आलिम शाह पर धाड़ना पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुर्लुस उस्मान में उस्मान बे किस तरह दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं और इस हवाले से उस्मान बे की सियासत क्या होगी। जैसे कि किस नंबर 80 में आप लोगों ने देखा कि उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिले और उनके साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अब सियासत करेंगे, यानी वो जंग का रास्ता इसलिए इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सिपाहियों की तादाद कम है, क्योंकि गुंदूज़ बे ने हारमान काया किला फ़तह कर लिया है और बहुत से सरदारान इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में आपने देखा कि गियाहतों सबूत आ चुका है। उस्मान बे कुछ देर के लिए गियाहतों की हामी भर लेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर गियाहतों का साथ नहीं देंगे, यानी उस्मान बे पहले ही सियासत का आगाज़ कर चुके हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़े दुश्मन आया निकोला के साथ उस्मान बे सियासत करने वाले हैं और इसे आलिम शाह और गियाहतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाले हैं। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि उस्मान बे आया निकोला की मदद से आलिम शाह और गियाहतों पर बरतरी हासिल करेंगे। किस्त नंबर 81 के ट्रेलर में आपने देखा कि एक धमाका हुआ है। इस धमाके पर बात करने से पहले बात करते हैं कि उस्मान बे को कौन सी 4 शख्सियात होंगी जो उस सुल्तान के कत्ल के इल्ज़ाम से उनको बरी करवाएंगी। इसमें पहली शख्सियात जो होंगी वो हैं शेख अदब अली, जो उस्मान बे की मदद करेंगे। इसके साथ साथ कोनूर अल्प भी उस्मान बे का साथ देंगे। कोनूर अल्प भी उस्मान बे के हक़ में गवाही देंगे। और इसके बाद बचता है कोसेस। लेकिन चौथी शख्सियत एक अहम शख्सियत है, क्योंकि सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि उस्मान बे को पकड़कर ज़िंदा मेरे सामने लाए, ताकि मैं वजह जान सकूं कि उस्मान बे ने मुझ पर हमला क्यों किया है। और कोनिया से वापसी पर जब उस्मान बे पर मंगोलों ने हमला किया तो वहाँ आपने एक सरदार को देखा जिसका नाम सुलगोर सरदार है। वो पहले ही बता चुका है कि अगर आपको कोनिया में मदद दरकार हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब उस्मान बे सुल्तान के सामने पेश नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उस्मान बे सुल्तान के सामने पेश होते हैं तो इस सूरत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। सुल्तान के हवाले से आने वाली किस्तों में उस्मान बे की मदद सुलगोर बे करेंगे, और इस हवाले से हमें लगता है कि उस्मान बे से पहले सुलगोर बे जो हैं वो सुल्तान से मुलाकात करेंगे और उस्मान बे की बेगुनाही के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सुल्तान कहेंगे कि इन्हें गवाह चाहिए, इसलिए शेख अदब अली, कोसेस और कोनूर अल्प जो हैं गवाही देंगे। जैसा कि किस्त नंबर 80 में आपने देखा कि दाऊद उस्ताद एक जगह पर तलवारें और मुख्तलिफ़ हथियार बना रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आने वाली अक़सात में एक बड़ी जंग हो सकती है। हमारे ख़्याल में बड़ी जंग मुमकिन नहीं, लेकिन इन हथियारों की ज़रूरत ज़रूर होगी, चूँकि किस्त नंबर 80 में दाऊद उस्ताद ने ये भी कहा था कि वो तोप के गोले बनाएंगे। हमारे ख़्याल में किस्त नंबर 81 में जो धमाका हुआ है वो दाऊद उस्ताद ने ही कराया है, या फिर उन्होंने ही ये सब कुछ तैयार किया है, ताकि उस्मान बे जब आलिम शाह को कत्ल करने के लिए सबूत में दाखिल हुए, अगर वो वहाँ किसी वजह से फंस जाते हैं तो फिर धमाके किए जाएंगे। और इस हवाले से हमें लगता है या तो उस्मान बे या गियाहतों की मुलाकात के दौरान ये सब हुआ है, या जब उस्मान बे
پھنس چکے تھے اور آپ نے دیکھا کہ عثمان بے نے دروازہ کھولا اور سامنے گیہاتوں کا سب سے قریبی آدمی کھڑا ہے۔ ہمارے خیال میں بھی اس جگہ دھماکہ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ دھماکہ گیہاتو اور عثمان بے کی ملاقات کے دوران ہوا، یا پھر عثمان بے عالم شاہ پر وار کر کے جب نکلے ہیں تو منگول سامنے تھے اس وقت ہوا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے کورلوس عثمان انسائیڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔